नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम अतुल लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। एक शानदार केमिकल कंपनी, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सितंबर क्वार्टर पर एक बार नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 26.61% बढ़ता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट में 12% से ज़्यादा की गिरावट हुई है और एबिटा भी 8% से ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आया। तो क्लियरली आपको मार्जिन पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। वन ऑफ द रीजंस कि क्यों शेयर में हमें इतनी गिरावट दिखाई पड़ी है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो वेल डाइवर्सिफाइड है। पॉलीमर्स 25% का कंट्रीब्यूशन करता है, क्रॉप प्रोटेक्शन 17%, कलर्स 15%, बल्क केमिकल 7%, एरोमेटिक 7%, फार्मा एंड इंटरमीडिएट्स 11% और अदर से 8%। इनका जो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा नजर आता है। अलग अलग सेगमेंट्स में काम करते हुए नजर आते हैं। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस और अदर केमिकल्स 66.1%, लाइफ साइंस केमिकल्स 32.6% और अदर्स है 1.3%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप 54% का कंट्रीब्यूशन इंडिया से आता है, एशिया से 21%, यूरोप से 11%, नॉर्थ अमेरिका से 9% और साउथ अमेरिका से 3%। तो इनका जो लोकेशन वाइज ब्रेकअप है वो भी आपको अच्छा नजर आता है, जबकि फोकस आपको एशिया पर नजर आएगा और पर्टिकुलरली इंडिया पर नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस और अदर केमिकल से 72% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लाइफ साइंस केमिकल से 26.6% और अदर से 1.4% का कंट्रीब्यूशन आता है। कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है जो कि 5 ईयर एवरेज के साथ चल रही है। ROC 21% है जो कि 5 ईयर एवरेज के साथ चल रही है। तो ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17% के ऊपर है जो कि कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम नील नहीं कह सकते लेकिन ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल कर्जा यहाँ पर नज़र आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 44.94% है, जिसमें से एक हिस्सा प्लेज्ड है, छोटा सा हिस्सा प्लेज है। म्यूचुअल फंड 17%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4%, FIIs 10%, रिटेल कैटेगरी 23%। तो FIIs ने अपना स्टेक पिछले एक साल में कंटिन्यूसली बढ़ाया है और म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली कम किया है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, रेवेन्यू में आपको कोई खास ग्रोथ नज़र नहीं आती है 2018 के मुकाबले। 2021 में आप देखेंगे तो रेवेन्यू में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है, थोड़ा ऊपर गया था लेकिन वापस नीचे आ गया। लेकिन नेट प्रॉफिट में आपको बहुत अच्छी शानदार ग्रोथ नज़र आती है। उसका रीज़न क्या है? मार्जिन में आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट नज़र आता है। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 37 का PE रेशियो है, 8,800 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 2% ऊपर है। एक मिड कैप कंपनी के हिसाब से इसका वैल्यूएशन आपको अच्छा नज़र आता है। फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप इतने ज़्यादा भाग चुके हैं कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हैं। उस हिसाब से अतुल का वैल्यूएशन बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी आपको नज़र नहीं आता, फेयर वैल्यूएशन हम इसे कह सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 11,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक हमें 8,000 के जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 8,000 से करके 9,000 के बीच में कुछ टाइम से ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। अपने सारे मूविंग एवरेजेस एकदम नज़दीक आ चुके हैं। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश हमें करता हुआ नजर आता है। डेली RSI 50.98 है, अब ये भी एक रेंज में आ चुका है, 40 से 60 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि वीकली चार्ट पर स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम लॉन्ग टर्म में नजर आता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं और इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आया। जब भी गिरावट हुई है ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये लेवल तोड़ देता है, 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास आ जाता है, लेकिन मेजरली इसने 50 वीक्स पर सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाता है। फिलहाल इसका वीकली RSI 48.99 है। 40 के आसपास आने के बाद एक छोटा सा बाउंस नजर आया। जब ये 40 पर आया था तब भी स्टॉक को हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हो चुका है तो फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी गिरावट हुई 40 का वीकली RSI एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अपने 20 वीक्स और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के बीच में आपको ये स्क्वीज होता हुआ नजर आता है, कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? यहाँ पर आप
एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बार में तो हम कभी भी खरीदारी नहीं करते हैं, हमें यहाँ पर सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पर हम स्टैगर्ड वे में खरीदारी कर सकते हैं या फिर लमसम में भी करना है तो एटलीस्ट 2 सपोर्ट तो हमें निकालनी चाहिए। तो सबसे पहला सपोर्ट तो 8000 के आसपास का जोन ही नजर आता है। 8000 के आसपास के जो जोन है ये टूटेगा, उसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा कम नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप पहला इंस्टॉलमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बाय चांस 8000 का जोन टूट जाता है तो जो लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो है 7000 के आसपास का जोन। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक में तेज़ी आई है। 7000 से करके 7300-400 का ये जो जोन है एक अच्छे सपोर्ट की तरह हमें नजर आ सकता है। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी अतुल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी एक स्टोरी मैं आपको कहना चाहूँगा। लास्ट को हम डिस्कस कर रहे थे किसी के साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अच्छा शेयर क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा अतुल अच्छी कंपनी है, अभी गिरावट हो गई तो खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 10,000 पहुँच चुका है, अभी तो इसकी स्टोरी खत्म हो गई। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। 10,000 पहुंच गया मतलब वो माइलस्टोन है, अभी कंपनी बंद कर दो, शेयर 10,000 पहुंच गया, अभी आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक की कोई लिमिट नहीं होती है, ग्रोथ होती है तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो सकती है। कई लोग यहाँ पर यही समझ के पेनी स्टॉक में निवेश कर देते हैं, 50 पैसा 1 रुपए के शेयर में निवेश करते हैं। अभी उसका कुछ रीज़न है कि वो 1 रुपए का है। कंपनी अगर 10,000 के शेयर प्राइस पर चल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी महंगी हो गई। 10,000 का शेयर भी सस्ता हो सकता है और 1 रुपए का शेयर महंगा हो सकता है। ये जब आप समझ जाएंगे तो आपको एक इन्वेस्टमेंट करने में बेहतर एक आपका माइंडसेट क्रिएट होगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम प्रभाव होगा। ये सारी चीज़ें टाइम के साथ आप सीखते सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव तो भाई फंडामेंटल्स आपको स्ट्रांग नज़र आते हैं, अच्छी बात है। हमने देखा कि फंडामेंटल रेशियोज अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऊपर जा रहा है, कंपनी पर कर्जा नहीं है, तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। वेल डाइवर्सिफाइड केमिकल्स हैं। वेल डाइवर्सिफाइड केमिकल से मेरा क्या मतलब है, इनका हमने जो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखा बहुत ही ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। पॉलीमर से 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी सेगमेंट से नहीं आता है, किसी भी केमिकल से नहीं आता है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एक ही जगह से आता है, वो भी 25% का ही है। तो वेल डाइवर्सिफाइड है, ये एक अच्छी बात है। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है। देखिए जनरली केमिकल कंपनीज का अच्छा ही होता है, तो यहाँ अतुल में भी आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन जोग्राफिकली नजर आता है। फोकस इंडिया पर ही ज़्यादा है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन दूसरे देशों में भी आपको कामकाज नजर आता है। FIS का जो स्टेक इंक्रीज हो रहा है ये भी अच्छी बात है। फेयर वैल्यूएशन है। फिलहाल इस मार्केट में बहुत सस्ता वैल्यूएशन मिलना तो मुश्किल है, फेयर वैल्यूएशन मिलता है तो हमारे लिए पॉजिटिव है। एटलीस्ट महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक नहीं खरीद रहे। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स आपको न्यूट्रल टू वीक नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, न्यूट्रल नजर आता है। मिड टर्म में स्टॉक फिलहाल आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया और सपोर्ट पर सपोर्ट लेने की कोशिश ही कर रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो रेवेन्यू ग्रोथ आपको स्लो नजर आता है। ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट अच्छा नहीं लगा कि इसमें जो ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की वजह से प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आती है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ता है तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव है। टॉप लाइन भी बढ़ रहा है और बॉटम लाइन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ स्लो चल रही है, ये एक नेगेटिव है। DIS का स्टेक रेड्यूस हो रहा है, ये भी एक नेगेटिव है। 0.68% का प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नजर आता है, ये भी नेगेटिव है। तो 4 नेगेटिव में से सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव है वो रेवेन्यू ग्रोथ स्लो चल रही है, ये सबसे बड़ा पॉइंट मुझे नजर आता है। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल क्या करना चाहिए, वीक है, अवॉइड करना बेहतर रहेगा। कोई सेटअप नहीं है, एकदम साइडवेज चल रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं करना। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक अवॉइड करना बेहतर है। मिड टर्म के बारे में बात करें तो 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको फेवरेबल नजर आता है। अगर आप लेना चाहे तो यहाँ पर मिड टर्म के लिए खरीद सकते हैं। 11,000 का जो पुराना ऑल टाइम आया था वो एज अ सपोर्ट देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको रिस्क आपको सिर्फ 1,000 का ही लेना पड़ेगा, लेकिन रिवॉर्ड आपका 2,500-3,000 का हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन भी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छा है, तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। डिप्स पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 2 लेवल्स हमने ऑलरेडी चार्ट पर डिस्कस कर दिए हैं, वो 2 लेवल्स पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टैगर्ड वे में करना चाहें तो वो भी आप करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये एनालिसिस आपको पसंद आई है और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करेगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।